मौजूद है इस वक्त अमर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर, जहां पर हम बात करेंगे महिला आरक्षण लोकसभा में जो बिल पास हो राज्यसभा में। अमर समाज पार्टी के राष्ट्रीय एमडी नाजिर साहब, आप सियासी आदमी और कल एक बड़ा बिल पास हुआ, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए, क्या कहते हैं आप इस मामले पे? देखिए, महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, अच्छी बात है। महिलाओं को हिस्सेदारी जितनी ज़्यादा मिल सके बढ़िया बात है। मगर बीजेपी की मंशा साफ नहीं है। बिल तो इन्होंने आनंद फानंद में पास करा दिया, मगर करें लागू 2029 में करें। क्यों भाई, लागू अभी करो। जब बिल पास किया है तब अड़चन क्या है, इसे लागू कराओ। क्योंकि अब जो चुनाव आएंगे उसमें महिलाओं को भागीदारी पूरी मिलनी चाहिए। क्या बीजेपी ये चाहती है कि हम बिल तो पास कर दिया है और महिलाओं को लॉलीपॉप देके एक तरफ बिठा दिया, और उन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि महिलाओं का हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को तुरंत इन्हें क्या नाम है, इस बिल को क्या नाम लागू करना चाहिए। और हम यही मांग करते हैं, जब बिल पास हुआ है तो इसे लागू करना चाहिए। नहीं, देखिए कि जिस तरह से आपने बिल पास करके और बात करें, इस वक्त जो विशेषज्ञ है उनकी राय है कि इस बिल से दलित, मुसलमान, ओबीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, नुकसान किसी को नहीं होता है, और नुकसान होता है तो उन्हीं लोगों को होगा जो इसकी मंशा साफ नहीं है। और नुकसान क्या होगा, महिलाओं का आरक्षण है, उन्हें हिस्सेदारी मिल रही, इससे बड़ी बात क्या है? ये दलितों का कोटा नहीं है, उसमें मुसलमानों का कोटा नहीं है, पिछड़ों का कोटा नहीं है। इसमें अगर मुस्लिम कोटा नहीं है, जब महिलाएं, जब एक ही समाज की महिलाओं को रिजर्वेशन मिला तो एक ही समाज की सारी महिलाएं चली जाएंगी। सबको मिलना चाहिए। तो इसमें कोटे की डिमांड जो है उस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें यह है कि अगर इन्होंने दलितों को, मुसलमानों को अगर कोटा नहीं दिया तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा। और हम नहीं, बहुत सी पार्टियां सब मिलकर आंदोलन करें। इसका विरोधाभास शुरू हो गया है, क्योंकि बिल अभी पास कल ही हुआ है और इसका विरोधाभास जब से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भी बात रखी, सबने रखी, मगर ये बीजेपी की मंशा साफ नहीं है। कौन से तरीके चल रहे हैं ये बता दिए। दलित मंशा बीजेपी की बात करें, दिल्ली नगर निगम में 50% महिलाओं का निगम में रिजर्वेशन है, 50% निगम पार्षद महिलाएं चुनी जाती है। जब अल्ट्रामैन बनते हैं, 11 नॉमिनेट पार्षद होते हैं, उसमें एक भी महिला को जगह नहीं मिलती, तो ये आप रिजर्वेशन कहा देते हैं? ये भाई इनकी गलतियां हैं, इसका और पार्टियों को सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी से अल्ट्रामैन तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की अनुमति से गए, एलजी की अनुमति से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कौन सी है? वो तो बीजेपी की भी पार्टी है, वो भी तो वही काम करती है जो उनका आका कहता है। इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही पार्टी है। ये लोगों को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, नहीं है लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। तो आप किसी ने कहा देखते क्या वाकई इस बिल, महिला बिल से जो है मुसलमानों को फायदा होगा, दलितों को फायदा होगा, या सिर्फ ब्राह्मणवादी लोगों को फायदा होगा? देखिए, अभी जो बीजेपी की मंशा, उससे ये लगता है कि जो ब्राह्मणवादी महिलाएं उन्हें ही फायदा होगा, ना तो मुस्लिमों को फायदा होने वाला है, ना दलितों को। मगर इन्हें नहीं पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दलितों की है और उनकी हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी इन्हें, और मुस्लिम को भी जितनी परसेंट के हिसाब से वो देनी पड़ेगी। अमन समाज पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और क्या नाम है, इनसे जवाब मांगेगी। तो लगता है क्या विरोध विपक्ष के, जो विपक्ष के लोगों ने कहा कि कोटे में कोटा हो, मायावती का बयान आया, इसके अलावा कई और दलितों का बयान आया, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया, तो कांग्रेस शायद बीजेपी ने ये देखते हुए ये बात कह दी, कुछ बिल्कुल टाल दिया 2029 के लिए। हाँ, तो यही जानबूझ के कर रहे हैं ना 2029 में। उसके बाद ये है कि ये तो आने नहीं है 2024 में। इन्हें दिख गया है कि अब क्या होगा, जो बीजेपी का वोट बैंक है वो चाहती थी महिलाएं हमारी तरफ हो जाएं, मगर इससे महिलाओं का वोट इनका एंटी हो गया है। जब मुस्लिम को क्या नाम है आरक्षण नहीं मिलेगा, दलित को, बहनों को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो वोट इन्हें मिलेगा नहीं। अब ये तो उल्टे फंस गई बीजेपी सरकार, इस बिल ला के फंस गई है और बुरी तरीके से फंस गई है, त्रस्त हो गई है। आनंद फानंद में इन्होंने कल क्या किया, फटाफट बिल को पास करा, लोकसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी। बताइए क्या बड़ी बात थी? बड़ी बात है सोचने का। अचानक एक ही बिल के लिए लोकसभा खुली है, बाकी और बिल नहीं थे और समस्याएं नहीं थी, ऐसा क्या है? एक और बिल आने वाला था, शायद वो नहीं आया इस बार। जिस बार बिल की चर्चा थी कि 180 लोकसभा की संख्या और बढ़ने वाली है, संख्या 724 730 के पास जाने वाली है, तो क्या इस बिल के बाद में वो बिल नहीं आया? उसमें भी ये कह रहे थे कि हम आधी सीटें महिलाओं को देंगे जो बढ़ेंगी, यही कहना था। मगर क्यों नहीं लाई मोदी सरकार? जवाब दे, वो बिल क्यों नहीं लाई? और बहुत सारे बिल पेंडिंग में, वो क्यों नहीं लाई? ये क्या तरीका है? आनंद फानंद में बिल लाके महिलाओं के नाम आगे करके कि महिलाओं का मैं हितैषी हूँ। अरे महिलाओं के तुम कभी ना हितैषी थे, ना होगे। तुम्हारी बीजेपी की एक विचारधारा और बीजेपी के जो मंत्री और जितने भी अधिकारी हैं उनकी लिस्ट उठाओ, सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न बीजेपी ने किया है, इसके मंत्रियों ने किया है। ये था हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी नाजिर साहब, जो लोकसभा बिल को लेकर जो राष्ट्रीय महिला आरक्षण के पास उस पर चर्चा कर रहे थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना भूलें।